जब मैं 5 साल का था तो मुझे लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता। इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कितना नॉलेज आपके पास है, इट रियली डज़न्ट मैटर अंटिल करने का, देन इट्स ऑल अबाउट विल पावर। और लाइक आई थिंक दैट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट द मेन पार्ट। इफ यू वन थिंग दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम, दैट इज़ क्वेश्चनिंग। कि ये शुरुआत कैसे हुई? जब मैं 5 साल का था तो मुझे लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था। फिर ऐसे ही था कि मैंने 10-15 दिन में ही मतलब लग लिखना पढ़ना, लाइक ऑल द अल्फाबेट्स एंड एवरीथिंग आई लर्न देम। तो उसके बाद गर्मियों की छुट्टियों की बात है, तो मेरे पापा जी एक स्कूल रन करते हैं छोटा-सा गाँव में, तो वहाँ पर मैं पढ़ता था। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं करनाल। अच्छा। जी, तो वहाँ पर एक जैसे हॉलिडे होमवर्क देते सबको एक जनरल कि आपको जो वर्ल्ड मैप होता है, एटलस होता है, अगर जिन-जिन को अच्छा लगता है, आप वो करके आना, आप मतलब उसे समझ के आना। तो फिर ये मेरे दादाजी ने कहा, फिर पापा जी ने कहा कि तो मैं भी कर सकता हूँ। तो पहले ही दिन मैंने देखा तो आई गॉट इंटू इट एंड आई लर्न्ड इट। मैं व उसमें सवाल पूछता गया और जितने भी मेरे कुछ भी मन में रहता, तो वो सब आता गया एंड विदिन 20 डेज़ और समथिंग आई गॉट यूज्ड टू इट और मुझे बहुत ही बढ़ता गया और तब से मतलब यही है कि सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ भी नई चीज़ मिलती है लाइक करंटली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 11th ग्रेड बट आई एम लर्निंग थिंग्स लाइक एस्ट्रोफिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो आई एम नॉट वेरी इनटू इट बट आई लाइक टू स्टडी इट एंड जितना भी मेरे से हो सकता है मैं उसके अंदर कोई नई चीज़ देखने का प्रयास करता हूँ और कोई नया सवाल पूछने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जितनी भी ज़्यादा क्वेरीज़, जितनी भी ज़्यादा माइंड के अंदर जो भी कोई क्वेश्चन आता है, आई ट्राई टू गेट इट फॉरवर्ड और वैसे ही सारी चीज़ें आसान होती रहती हैं। आई ट्राई टू delve myself deep into it, क्योंकि कोई भी फील्ड इस टाइप का आई थिंक दैट दे नीड वन थिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम, दैट इज क्वेश्चनिंग। जैसे आपने इतनी सारी नॉलेज गेन कर रखी है, क्या आप भूलते नहीं है चीज़ों को या भूलते हैं, कब रिवाइज़ करते हैं? हम पढ़ते हैं तो हमें रिवाइज़ करना पड़ता है, अगले हफ्ते भूल और जाते हैं। रिवाइज़ करने के आपके बाद साथ भी भूल ऐसा जाते कुछ हैं, एक्चुअली एक्चुअली ऐसे ही होता है है सर। ना? यस सर। अगर आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, उसे समझ जाते हैं, तो उसकी एक आउटलाइन आपके दिमाग में रहती है और फिर आपको उसे ज़्यादा रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो वही है कि किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट रहता है, तो अगर आपको वो समझ में आ गया, तो इन्फॉर्मेशन इज़ जस्ट लाइक आई थिंक दैट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट द मेन पार्ट। इफ यू अंडरस्टैंड द थिंग प्रॉपर्ली, फिर आपको वो सारी चीज़ें आसानी से याद रहती है, आपको कोई उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड हमारा होता है तो लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंस जेनेटिक होता है, काफ़ी मतलब कि उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा नहीं हम लोग कर सकते हैं। तो आपका इस पे क्या व्यू है कि इंटेलिजेंस, जैसे आईक्यू टेस्ट भी आप बार-बार दोगे तो आपका आईक्यू का स्कोर बढ़ने लगेगा उसमें। तो आपका इसमें क्या कमेंट रहेगा कि इंटेलिजेंस के लिए आप क्या व्यू रखते हैं? ये ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी सर। और मैं ये क्वेश्चन के आंसर से पहले एक बार अगर आपके पेरेंट्स आए हुए हैं, आपके फादर हाँ, आए हाँ, हुए हैं पापा यहाँ जी पर, आए हुए हैं। मैं एक बार उनसे भी कुछ बात करना चाहूँगा। एक बार उनको माइक दीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके जो बेटे हैं, ये तो सबको पता है कि किस तरीके से चीज़ों को याद रखते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। क्या आप भी इसी तरीके से चीज़ों को याद रख पाते हैं? मेरे पिताजी भी काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। कौटिल्य भी इंटेलिजेंट है और हम बीच की पीढ़ी हैं। थोड़ा-सा मैं कुछ कम हूँ, ये दोनों दादा-पोता थोड़े ज़्यादा थे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो जैसे-जैसे हम सवाल पूछते हैं, उतना ज़्यादा हमारे अंदर एक मतलब चीज़ों को जानने के लिए एक चाह रहती है और अगर हम वो उस क्यूरियोसिटी को कर्ब नहीं करते हैं, तो उतनी ही ज़्यादा मतलब वो बाद में सवाल पूछता है, उसके एक इंक्विजिटिव ब्रेन रहता है और क्यूरियोसिटी इज़ समथिंग दैट ड्राइव्स दिस इंटेलिजेंस एंड आई डोंट थिंक दैट देयर इज़ सच अ ग्रेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ आईक्यू एंड जेनेटिक्स। लेकिन हाँ, अगर आपका मन है कि कोई चीज़ जानने का, कोई चीज़ करने का, देन इट्स ऑल अबाउट विल पावर और कितना आप उसमें टाइम डिवोट करते हैं, कितना आप क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट से काम करते हैं। सवाल होगा।